नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दिल्ली में जब छात्रों के मुद्दे पर सियासत गर्म होती है तो बयान, प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या वही संवेदनशीलता झारखंड के छात्रों के लिए नहीं दिख रही है? अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में छात्रों के आक्रोश पर हंगामा करने वाले लोग झारखंड में छात्रों के आक्रोश को नजरअंदाज कर रहे हैं? झारखंड लोक सेवा यानी कि जेपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का नतीजा आने के बाद धांधली की शिकायतों पर राज्य में कई दिनों से धरना चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो तभी अपना अनशन तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। और इस बीच सोनम वांगचुक ने फोन पर देवेंद्र महतो से बातचीत की है और उनसे अनुरोध किया है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए शहद और पानी ले। महतो ने यह आग्रह मान लिया है और पानी ग्रहण किया है। आज रांची में छात्रों का आंदोलन का 12वां दिन है। उधर सोनम वांगचुक ने आश्वासन दिया है कि वो प्रदर्शन का समर्थन करने रांची जरूर आएंगे। बातचीत में वांगचुक ने महतो को समझाया कि यदि वो पानी और नमक भी नहीं लेंगे तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और उधर बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता झारखंड में छात्रों के आक्रोश पर चुप्पी साधे हुए हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस का समर्थन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री भी है। अब ये मामला छात्र के हक की लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रांची में जारी आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। बीजेपी विपक्ष पर जमकर हमला बोल रही है और यह मामला तब और गर्म हो गया जब 2 अगस्त को कर्नाटक में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप पर छात्रों का गुस्सा फूटा। लेकिन खुद के इस्तीफे के मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान वायरल हुआ, जिसको बीजेपी ने बेहद संवेदनहीन बताया है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या परीक्षा धांधलियों पर सिलेक्टिव सियासत हो रही है? कि संसद में क्यों नहीं उठता है राज्यों के पेपर लीक का मामला? और सबसे बड़ा सवाल यह कि दिल्ली के छात्रों के आक्रोश पर आवाज बुलंद करने वाले नेता झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर आखिरकार चुप क्यों है? और क्या युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर एक समान संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? और इन्हीं सवालों के पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी तक नेताओं की तरफ से आई, चलिए आपको सुनवा देते हैं। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, ना अपने जनप्रतिनिधि को भी उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। और जो भी है, जो अभी तक मतलब सरकार की तरफ से कोई मतलब संज्ञान नहीं गया इसमें। आगे रणनीति यही रहेगी सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ये जो अनिश्चितकालीन सत्या धरना प्रदर्शन जो रखे हैं ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम छात्रों ने ये मतलब मिल के ये संगठन मतलब बनाया है और ये एक गुट बनाया, एकता बना रखी है कि नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इस धरना प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। सर, अभी तक तो सरकार के कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोग से मिलने नहीं आए हैं, ना ही सरकार से किसी प्रकार की बात अभी तक हुई है। लेकिन उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर हम लोग के बातों को संज्ञान में लेंगे। इसी आस में आज भी हम लोग डटे हुए हैं। पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दान लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। तो क्या बीजेपी उनके आंदोलन में शामिल होगी या आप लोग वहाँ बिल्कुल शामिल होंगी? हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे को ऑलरेडी वहाँ पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर। सौरभ सर आपसे एक क्वेश्चन है। और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कांग्रेस जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है।
पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। अब कर्नाटक से लेकर झारखंड तक छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी जो परीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें धांधली हो रही है, लीक हो रहे हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी तरीके से कराने की मांग कर रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके आपका तारुफ करवा देते हैं। खेमचंद्र शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। मलिक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जब छात्रों ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, सभी लोग उनके हक में उतर आए, समर्थन में उतर आए, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक तमाम हक की मांगे आपने कर दी, अपने आप को छात्रों का हितैषी बता दिया। लेकिन झारखंड को लेकर आप लोग चुप क्यों हैं? क्यों चुप्पी साधी हुई है? क्या वहां के छात्र नहीं है? उनके हक की बात बिल्कुल चुप जी बिल्कुल चुप नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। FIR हो चुकी है जिसने पेपर कंडक्ट किया है। पहले तो मैं बता दूं आपको, वहां पे पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पे गड़बड़ियां पाई गई। छात्रों ने जिन लोगों की मांग की थी उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुख्य आरोपी अभय तिवारी को अरेस्ट किया गया। छात्रों ने कहा कि 4 और इसके सहयोगी है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। CID 8-8 घंटे 3 दिन से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 18 अरेस्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि छात्रों को न्याय मिलेगा, पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। और हम बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड JPSC के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, क्योंकि NTA का तो इस्तीफा ही नहीं हुआ था, अभी बीजेपी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ था। हमारे में तो पेपर लीक भी नहीं हुआ, हमने फिर भी इस्तीफा कराया। और बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो जांच पड़ताल में पाया जा रहा है CID के द्वारा, इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कि सम्मिलित हैं, जिन्होंने सेंटर पर कुछ गड़बड़ियां की। 18 अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी पर कार्रवाई हो रही है। जल्द तुरंत से तुरंत संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री जी ने। पूरी तरीके से छात्रों को न्याय मिलेगा। हम किसी को बचाने का काम नहीं कर रहे। हाँ। एक भी पोस्ट मलिक जी, आप जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, सभी लोग PM आवास का घेराव करने पहुंच गए थे, आपके तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता। क्या झारखंड में और कर्नाटक में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में एक भी पोस्ट किया गया? कोई नेता आपका मिलने गया उनके पास, उनका हालचाल जानने गया कि हाँ ठीक है हम आपके हक के लिए खड़े हैं? या फिर ये कहा जाए कि सरकार में आपके एक भागीदारी है, उसकी मजबूरी इस कदर है कि आप नैतिक तौर पर उनका हक की बात नहीं कर पा रहे हैं? जी, कल ही हमारे रांची के महामंत्री गए थे बच्चों से मिलने के लिए। उनकी पूरी रिपोर्ट बना के उन्होंने सरकार को सौंपी है। ऐसा नहीं है नहीं मिलने गया। और अगर सरकार, हमारी वहां गठबंधन की सरकार है, अगर हमें लगेगा सरकार बच्चों के साथ जाति कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, तो हम सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि JPSC के चेयरमैन का इस्तीफा हो चुका है, जो कि जिम्मेदार है इस पेपर को सही कराने के लिए, वो चाहे सेंटर में गड़बड़ी हुई हो या किसी भी अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी हुई हो। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। अब मोर्चा संभालिए। कह रहे हैं कि जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस्तीफे भी हो रहे हैं। आने रिपोर्ट आ जाएगी CID की, उसके बाद जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सरकार भी यही कह चुकी है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, ये दो मुही राजनीति करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया, अब झारखंड में शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा देगा। गड़बड़ी नहीं है तो क्यों आप कह रहे हैं कि वहां पे आपने कार्रवाई की? क्यों आपने वहां पे चेयरमैन का इस्तीफा लिया? क्यों आप कह रहे हैं कि अरेस्ट हुआ है? जब गड़बड़ी हुई है तो वहां पे शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? क्यों कांग्रेस चुप है? क्यों कांग्रेस वहां पे हंगामा नहीं कर रही है? क्यों डबल स्टैंड अपना रही है? केंद्र में कुछ और जहां अपनी सरकार है वहां पे कुछ। ये अपने आप में दिखाता है ये लोग दो मुंह हैं। इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं, कॉमन कोई इनके स्टैंडर्ड्स नहीं। नैतिकता का जो पैमाना है वो अपने लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं और हम जो वहां पे शिक्षा मंत्री उसका इस्तीफा लेके ही मानेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहां पे
बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे देवेंद्र जी भी हैं, वो सब वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे भी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरीके से झारखंड की सरकार वहाँ पे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे बराबर की पार्टनर है और कांग्रेस भी क्राइम में पार्टनर है वहाँ पे, वो सरकार झारखंड को और पीछे धकेल रही है हर फ्रंट पे। अब जो बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल से निकल रहे हैं वो झारखंड में घुस रहे हैं, सबसे ज्यादा इंट्रूडर्स झारखंड में घुस रहे हैं। आज जो असामाजिक गतिविधियां बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है वो झारखंड में बढ़ रही है, क्योंकि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से चौपट है और हर एक डिपार्टमेंट में महा करप्शन है, क्योंकि कांग्रेस करप्शन की जननी है। कांग्रेस किसी भी डिपार्टमेंट को बिना खर्ची पर्ची के चलने नहीं देती, और खर्ची और वो जो पर्ची चल रही है उसी की वजह से आज वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। और कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है कि उनके लिए अपना पैमाना कुछ और होता है, दूसरों के लिए कुछ और होता है। मलिक जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, तो बॉर्डर के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पहले बॉर्डर में तो मेरे भाई पहले ही घुसा लिए आपके। मलिक जी अमित शाह का इस्तीफा तो आप मांग रहे हैं। मलिक जी सुनिए ना, अमित शाह का तो इस्तीफा आप मांग रहे हैं। प्रियंक खड़गे से जब इस्तीफे की बात की गई कि कर्नाटक में छात्र धरातल पर उतरे हुए हैं, उनकी बयानबाजी आपने सुनी, उनकी लैंग्वेज सुनी? उन्होंने क्या बोला कि 25 दिन आप अनशन कीजिए और उसके बाद लाठी खाइए, उसके बाद जो हुआ है, जो केंद्र की सरकार ने किया वो हम भी करेंगे। मतलब क्या निकाला जाए कि बच्चों को आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि पहले आप अनशन पे बैठिए, 25 दिन अनशन कीजिए, भूख हड़ताल पे बैठिए, लाठी खाइए, फिर मैं सोचूंगा कि इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। हमने पैलेट गन चलाई, नहीं चलाई। हमने बच्चों पे लाठियां चलाई, नहीं चलाई। अरे प्रियंक खड़गे कौन है आपको पता है मलिक जी? गृह मंत्री है कर्नाटक के, मुझे पता है। और वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अभी जो सवाल मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने पूछा था, उसका जवाब देने दीजिए। इसका भी जवाब दे देना सर, साथ के साथ इसका भी जवाब दे देना। आपका भी दूंगा। तो खेमचंद भाई ने कहा कि वहां से बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो भाई बॉर्डर का जिम्मेदार गृह मंत्री होता है, उनसे बॉर्डर नहीं संभालता। तत्कालीन कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे उन्होंने बोला करोड़ों की संख्या में कांग्रेस के जमाने में इंट्रूडर्स भारत में घुसे। अभी 12 साल से हम तो निकालने का काम कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को निकाला जा रहा है, अगर बराबर की सरकार झारखंड में हो, वो सरकार भी उसी तन्मयता से, उसी सिंसियरिटी से काम करे, तो वो झारखंड में शिफ्ट नहीं होंगे। वो झारखंड की बजाय वो अपने बॉर्डर पार जाने का जवाब खेमचंद जी, मलिक जी आप दोनों से आग्रह है कि प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए। अब अभी हम छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, अभी हम छात्रों पर बात कर रहे हैं, कृपया उस पर बात कर लीजिए। कांग्रेस दो मुही है, कांग्रेस अपने लिए स्टैंडर्ड और रखती है। कांग्रेस की शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस बच के नहीं जा सकती। कांग्रेस अपने शिक्षा मंत्री को बचा नहीं सकती। इसकी वजह से झारखंड में बार बार वहाँ पे पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम चौपट हो गया है। बच नहीं सकती, पेपर लीक नहीं हुआ है तो मल्टीपल सेंटर्स में कार्रवाई क्यों हुई है? लोगों को आपने जेल में क्यों डाला है? अगर मतलब क्या है, क्या गड़बड़ी का मतलब ही क्या होता है? हम आपके पास आएंगे, अभी मलिक जी को जवाब देने दीजिए। मलिक जी, अगर गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, पेपर लीक चलो ठीक है मान लेते पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ियां हुई हैं, उस कंपनी का क्या? जो कंपनी TDPIL, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, यानी कि अब देखा ही नहीं गया, जांचा ही नहीं गया, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसको ये देना चाहिए। झारखंड में वो क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसी को आप इतना बड़ा टेंडर दे रहे हैं। ठीक है, FIR हो चुकी है, सब अरेस्ट होंगे, रद्द होगा, हर चीज रद्द होगी जी। जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, FIR हो चुकी है कंपनी के खिलाफ भी। मैं कह रहा हूं 18 अरेस्ट हो चुके हैं, मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है, उसके 4 सहयोगी अरेस्ट हो चुके हैं। CID 8-8 घंटे से पूछताछ कर रही है 3-3 दिन से, पिछले 3 दिन से। दूसरा JPSC के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है। तो बच्चों की क्या मांग थी? बच्चों की मांग है कि पेपर में धांधली हुई है, हम भी मान रहे हैं कि कुछ सेंटर में गड़बड़ियां हुई, हम तो डिनाई नहीं कर रहे, कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है, जो बच्चे हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने कहा CBI से जांच होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी CBI से जांच, क्योंकि CID इतना अच्छा काम कर रही है, सबको तो अरेस्ट कर लिया। जो CBI से जांच कराने में दिक्कत क्या है सर? हाँ, इसलिए दिक्कत है क्योंकि JPSC 1 और JPSC 2 का जांच के आदेश भाजपा की सरकार ने दी थी, उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और अब JPSC 14 चल रहा है, जिसमें JPSC 10 हम लोगों ने कंडक्ट कराए हैं, इन्होंने केवल 4 ही कराए।
जांच का रिजल्ट ही नहीं आया। पहले और दूसरे जेपीएससी एग्जाम में उसमें भी नाम ली थी, सीबीआई जांच कर रही थी, रिपोर्ट रख दे टेबल पे कि जांच में पाया गया। आपके सहयोगी सरकार क्या कर रही है सर? कितने साल से सरकार है आपके, क्या कर रही है इतने दिनों से? अरे हाँ, सीबीआई तो रिपोर्ट मोदी जी देंगे, गृह मंत्री देंगे, हम थोड़ी देंगे। वाह, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मलिक जी, अपने बहुत बढ़िया है मलिक जी, अपने आप को बचाने के लिए अपना ठिकरा किसी और पे फोड़ दीजिए। ठीक है, संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बखूबी राजनीति को समझते हैं। संदीप जी, दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हो तो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, उनके हितैषी बनते हैं कि हम हैं समर्थक, हम आएंगे, हम आपके हक की बात करें। लेकिन अदर राज्यों में जो छात्र प्रदर्शन कर लेते हैं, चाहे कर्नाटक की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, विपक्ष वहां नदारत है, उनके हक की बात कोई नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। इसको कैसे देखा जाए संदीप जी? देखिए आर्या जी, जैसे दिल्ली में प्रदर्शन होता है कोई भी, अभी तो बीजेपी की सरकार है और विपक्ष प्रदर्शन करता है, पहले कांग्रेस की अलायंस की सरकार थी और बीजेपी प्रदर्शन करती, जो भी विपक्ष में होता है वही प्रदर्शन करता है। तो दिल्ली का आपने बड़ा प्रदर्शन देखा, छात्रों ने किया और विपक्ष ने उसको सपोर्ट किया। मुझे लगता है अगर झारखंड के अंदर कुछ इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो बीजेपी को और बीजेपी अलायंस जितनी भी है, जो कि वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो इन्हें उसको घेरना चाहिए, वहां पर प्रदर्शन करना चाहिए जबरदस्त, ताकि इन चीजों को लोगों के सामने लाया जा सके। लेकिन एक मैसेज ये भी है कि हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी जब से दिल्ली का मामला हुआ, गवर्नमेंट ने इन चीजों को सही तरीके से मैनेज किया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया, उसके बाद उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हो गया, और आप बता रही है झारखंड में भी ये समस्या आ रही है। तो वो पेपर लीक नहीं है लेकिन दूसरे तरीके की समस्याएं हैं। तो इन चीजों को प्रदेश सरकारों को भी देखना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इसको ये माना जाए कि परीक्षा धांधली हो, छात्रों के हक की बात हो, इस पर हर पार्टी सिर्फ सिलेक्टिव सियासत कर रही है कि हमारी जहां सरकार होगी हम आज के साथ लेंगे, वहां हम किसी के हक की बात नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष की जहां सरकार होगी वहां हम खुले तौर पर आ जाएंगे, वहां हम बताएंगे कि हाँ हम हैं छात्रों के हितैषी और हमसे बड़ा कोई नहीं है उनके हक की बात करने वाला। ठीक है आर्या जी, मुझे लगता है अब ये चीजें दबने वाली नहीं है। जिस तरीके से जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है वहां पर झारखंड उसके सिलेक्शन बोर्ड के, उनको हटा दिया गया है, दूसरे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसी तरीके से आपने देखा केंद्र ने भी कार्रवाई की है। तो जब हम जिम्मेदारी तय करने लगेंगे, लोगों पर एक्शन होगा, तो इन चीजों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। रही बात राजनीति की, देखिए राजनीति बहुत सिलेक्टिव होती है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जहां उनको अपना फायदा लगेगा वो आपको फ्रंट फुट पर मिलेंगे, जहां लगेगा उनको अपना नुकसान हो सकता है वो बैक फुट पर मिलेंगे। ये हमारे देश की राजनीति का चेहरा है, इसमें किसी भी पार्टी को आप नाम ले सकते हैं या किसी को भी बचा सकते हैं। ठीक है खेमचंद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्ष वहां नहीं पहुंच रहा है, कांग्रेस नहीं पहुंच रहा है, मलिक जी कह रहे हैं कि हम तो उनके हक के लिए खड़े हैं, हम तो उनके हक की बात कर रहे हैं, और सोनम वांगचुक ने भी अब फोन पे बात कर ली, वो कह रहे हैं कि हम भी रांची पहुंचेंगे, सीजेपी ने भी बोल दिया है अभिजीत दीपके ने कि हम भी उनके हक की बात करेंगे, और आप कह रहे हैं कि कोई नजर नहीं आ रहा वहां पर। देखिए स्टूडेंट अपनी बात रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं खुद झारखंड में मैंने 2019 में डिजिटल मीडिया के कोऑर्डिनेटर के नाते काम किया था। वहाँ मेरे जानने वाले जो आज सुमित सराने जो जिलाध्यक्ष हैं, उस समय वो IT देखते थे, वो लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता लगातार वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि स्टूडेंट इसको लीड कर रहे हैं, इसको सामाजिक कार्यकर्ता लीड कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको टेक ओवर नहीं करना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के नाते एजुकेशन के मामलों को, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको वहाँ पे उठा रही है। और कांग्रेस जो दो मुही कांग्रेस है, जो केंद्र में कहती थी कि इमीडिएटली धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, वहां पे वो चुप्पी साधे हुई है, वहां पे अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है। क्योंकि मंत्री से जो कट है, अब ये इतने सेंटर्स की बात कर रहे हैं, अगर वहां घोटाला या परेशानी नहीं होती या अगर वहां पे लीक नहीं होता, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आपको किसी को जेल में ही डालना होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम तो ये हो गई कि भाई सिस्टम हैंग हो गया है, सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, सेंटर में प्रॉब्लम है, बट इट इज बियॉन्ड दैट है, तभी कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हुई है तो ये अब जो लॉजिक दे रहे हैं कि भाई वो पेपर लीक नहीं हुआ है या वहां पे चोरी नहीं हो रही थी, वहां पे मेरिट को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं था, तो ये अपने आप में ही अपवाद है कि आप एक तरफ गिरफ्तार भी कर रहे हो, कार्रवाई भी कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। तो यही इनका जो मिक्सअप है ये अपने आप में दिखाता है कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मिनिस्टर को ये नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे। और ये दो मुहिम जो इनकी राजनीति है, इनको
कहीं ना कहीं उसका भुगतान झारखंड में करना पड़ेगा। बिल्कुल मलिक जी जवाब दीजिए। एक जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसके बाद आप लोग लगातार कहते हुए नजर आए, तमाम कद्दावर नेता आपके, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन के अंदर, सदन के बाहर ये कहा गया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे चर्चा नहीं होगी। क्या यही बात आप झारखंड में उठाएंगे? क्या यही बात आप कर्नाटका में भी उठाएंगे? क्योंकि सदन में चर्चा के दौरान आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगरत ध्वज के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर झारखंड का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि छात्र इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है। हाँ। अगर छात्र इस्तीफे की मांग करेगा हम तो संसद में उठाएंगे, बात करेंगे ना सर। आप तो अरे यहाँ पे इस्तीफे की मांग हो गई, एक्शन लेंगे। लेकिन सरकार, आप सवाल आपने पूछा तो मेरे को जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सरकार जो होती है वो एक्शन लेती है। सरकार, जब आप सरकार में होते हैं तो वो एक्शन लेती है, वो धरना प्रदर्शन नहीं करती है। हम सरकार में है, हम अकाउंटेबल है। हमने क्या बोला, यहाँ पर भी तो वही हुआ था ना, गिरफ्तारियां हो रही थी, कार्रवाई हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि गिरफ्तारियां हो रही है एनटीए में, और जो जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनको गिरफ्तार किया गया था, कार्रवाई हो रही थी, तमाम नए नए कानून लाने की बात की जा रही थी, लेकिन आप लोग सहमत नहीं हुए। आप लोग इस्तीफे से सहमत हुए। इसलिए सहमत नहीं हुए क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, उसका मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, वो बाइज्जत बरी हो गया, सीबीआई जांच कर रही थी, इसलिए सहमत नहीं थे हम। तो झारखंड में क्या हो रहा है सर? सवाल है, पहले जब जेपीएससी की जब पहली परीक्षा हुई उस 2003 से लेकर अभी तक गड़बड़ियां हो रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। आपकी सरकार 2019 से जेएमएम की सरकार, वहां पर क्या हो रहा है सर? कितनी कार्रवाई हो गई? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सीबीआई ने जांच की थी पहले जेपीएससी की और दूसरे जीपीएससी की, वो केंद्र का विषय है, तो केंद्र रिपोर्ट रख दे, टेबल कर दे पार्लियामेंट में। राज्य सरकार क्या कर रही है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीबीआई का रोल नहीं है राज्य सरकार का। आज के परिस्थिति में हम जिम्मेदार है। सीआईडी ने 18 लोगों को अरेस्ट किया है, जिस कंपनी ने पेपर कंडक्ट कराया उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। एनटीए जो जेपीएससी का चेयरमैन है उसका इस्तीफा हो गया है, मुख्य आरोपी अरेस्ट हो गया है, और झारखंड के छात्र जो है उनको पूरा समर्थन है। हमारे जो राज्य के अध्यक्ष है वो कल ही मिलने गए थे, सरकार को रिपोर्ट दी है कि ये मांगे हैं और आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई हो रही है। और अगर छात्र कहेंगे कि इस्तीफा होना चाहिए हमारे मतलब शिक्षा मंत्री का, आप लोग मांग करेंगे, आप लोग उतरेंगे सड़कों पर उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ उतरे थे उनके हक के लिए। आज अभी तक कोई भी, सुनिए ना सर, कोई एक ऐसा पोस्ट किया गया सोशल मीडिया से, आप लोग ने बहुत सारे पोस्ट कर दिए थे ना, अभी एक भी पोस्ट किया गया? आपके किसी भी नेता ने उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए कोई एक पोस्ट किया है कि ठीक है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? किसी की भी सरकार हो झारखंड में मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कोई ऐसा पोस्ट या किसी नेता ने ऐसा बोला हो? आपके किसी कद्दावर नेता ने, कोई बड़े नेता ने बोला? बताइए सर, यहाँ पे बताइए, एचएनएन पे बैठ के बताइए। मैं वही तो, हम अकाउंटेबल है, हम एक्शन ले रहे हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे ना, हम एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में हो तो छात्र प्रदर्शन करें तो राजनीति करेंगे, वहां नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, मलिक जावेद जी, संदीप चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय का अभाव है और आप लोगों ने कीमती समय एचएनएन के साथ साझा किया। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि छात्र अपने हक की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब छात्रों ने अपने हक की बात की तो तमाम विपक्ष के कद्दावर नेता उनके हक में उतर आए, अलग अलग जगह से समर्थन उनको मिला। लेकिन झारखंड और कर्नाटका में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी विपक्ष वहां पर नदारद दिख रहा है। सवाल ये कि क्या तमाम पार्टियां सिर्फ सिलेक्टिव राजनीति कर रही हैं? हमारी नजरें बनी हुई हैं, आप लोग भी बने रहिए, क्योंकि एचएनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।